एक घने से जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। चींटी का बस एक ही काम था। हर सुबह उठते ही वो मिट्टी खोदने लगती थी और पूरे दिन भर उसी मिट्टी से अलग अलग नक्शे के सुंदर सुंदर घर बनाती थी। लेकिन अचानक चींटी के साथ एक अजीब घटना घटने लगती है। चींटी को अपने बनाए घर टूटा हुआ मिलने लगता है। उसे ये समझ में आता है कि रात को कोई तो आता है और उसका घर तोड़कर चला जाता है। एक दिन तो यूं हुआ कि वो जिस घर में सो रही थी वही तोड़ दिया। चींटी की नींद ऐन वक्त पर खुल गई थी और कैसे तो वो अपनी जान बचा ली, लेकिन अफसोस अपने माता पिता को खो दिया। लेकिन उसी रात को चींटी को पता लगा कि ये काम एक हाथी का है जो हर रात यहीं से गुजरता है और चींटी के दिन भर के मेहनत पर पानी फेर देता है। चींटी को बहुत गुस्सा आया। अगले रात को चींटी सोई नहीं और रात भर हाथी का इंतजार करती रही। आधी रात को अपने मस्ती में चूर फिर से हाथी आया। आज चींटी दबंग होकर उसका रास्ता रोका और पूछा, तुम हर रोज मेरा नुकसान करके चले जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। हाथी घमंड से हंसता है और कहता है, तेरे बारे में तो मैं अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचता हूँ और तेरा नुकसान करूँगा मैं। अपनी औकात देखी है, तेरे पास है ही क्या। चींटी कहती है, तुम हर रोज मेरा घर तोड़ देते हो। हाथी हंसने बोलता है, उसकी कीमत ही क्या है जो टूटने पर तू इतना भड़क रही है। ऐसी चीज तो हर चौराहे पर मिल जाता है। हाथी चला जाता है। चींटी बेचारी फिर से हिम्मत जुटाकर घर बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका सपना था कि एक दिन वो राजा का महल बनाएगी। कुछ दिन बाद एक सुबह राजा के लोग उस इलाके में आते हैं और ढिंडोरा पीट कर सबको बताते हैं कि राजा नया महल बनवा रहा है। जिसका नक्शा राजा को पसंद आएगा उसे महल बनाने का काम दिया जाएगा। चींटी जोश में आ जाती है और अपने बनाए नक्शे लेकर राजा से मिलने चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में वो थक जाती है और तभी उसे हाथी मिलता है। चींटी पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। हाथी सीना तान कर कहता है, राजा ने काम के लिए बुलाया है, उनका महल बनाने जा रहा हूँ। चींटी भी गर्व से बोली, मैं भी उसी काम के लिए जा रही हूँ। हाथी कहता है, तू क्या करेगी। मैं तो जंगल से लकड़ी लेकर आऊँगा, उसी से महल बनाऊँगा। चींटी बोली, सुंदर नक्शे तो मेरे पास है, नक्शे के बिना लकड़ी किस काम के। हाथी हंसने लगता है और कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, देखना चाहती है। हाथी अपने सूंड में हवा भरकर चींटी पर दे मारता है। चींटी हवा में उड़ने लगती है और फिर धम से जा गिरी कीचड़ में। उसके घर के नक्शे भी सारे खराब हो जाते हैं। चींटी वहीं पड़ी रहती है और हाथी आगे बढ़ जाता है। चींटी घर वापस आती है। सबने कहा, राजा के पास जाओ और हाथी की शिकायत करो। आखिरकार एक दिन चींटी ने भी ठान ली और राजा के पास पहुंच गई। चींटी राजा से मिलकर कहा, हाथी ने मेरा भारी नुकसान कर दिया। राजा ने हाथी को बुलाया और पूछा, तुमने चींटी का नुकसान क्यों किया। हाथी हंसने लगा और पूछा, राजा जी क्या नुकसान किया। चींटी ने बोला, मेरा सपना तोड़ दिया। राजा ने पूछा, सपना क्या था। चींटी ने बोला, राजा का महल बनाना था। हाथी जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहा, बताइए राजा जी, ये कितना बड़ा मजाक है। इसीलिए मैंने भी मजाक किया, फूंक मरकर सपने को ही उड़ा दिया। चींटी बोली, फूंक से गिरकर मेरा सपना टूट गया। राजा भी हंस पड़ा और कहा, अच्छा हुआ गिरकर टूट गया, क्योंकि सपना सही में नामुमकिन था। हाथी ने कहा, लेकिन इस चींटी ने भी मेरा भारी नुकसान किया। राजा ने पूछा, क्या। हाथी ने कहा, मेरा कीमती समय बर्बाद किया, नुकसान किया, बोल बोल कर कान में घुस कर कान खा लिया। आखिर
चींटी को सच्चाई बताने के लिए जमीन में पटकना पड़ा। राजा हंसकर कहा, सही किया हाथी, अब चलो जाओ काम करो। चींटी, अब तुम भी घर जाओ और सपना वही देखो जो सच बना पाओ। हाथी खुशी से निकल गया। पीछे चींटी मुंह लटका कर चलती रही। चलते चलते रास्ते में कुछ ही देर पर हाथी को कार में खुजली होने लगी और बड़े जोर से कुछ काटने की दर्द महसूस हुई। हाथी चीखने लगा, फिर भी वो नहीं निकला। हाथी छींकने लगा, फिर भी वो दर्द नहीं गया। हाथी ने पूछा, कौन हो तुम जो मुझे काट रहे हो? चींटी ने बोला, मैं चींटी हूँ, कान के अंदर बैठी हूँ। तुम्ही ने कहा था ना मैं कान खाती हूँ। हाथी ने कहा, क्षमा कर दो, बताओ क्या चाहिए कि तुम मुझे छोड़ दो। चींटी ने कहा, राजा के घर चलो और माफ़ी मांगो, मेरा सपना पूरा करो। हाथी मजबूर होकर राजा के पास गया और वही कहा जो चींटी ने उसे कहने को बोला। चींटी अब हाथी के कान से बाहर आई और राजा से कहा, अगर एक चींटी हाथी से अपनी बात मनवा सकती है तो क्या वो आपकी महल नहीं बना सकती? राजा को बात छू गई और उन्होंने कहा, ठीक है चींटी, बनाओ तुम मेरा महल। हाथी बोला, नहीं राजा जी, मैं बनाऊंगा महल। राजा ने पूछा, कौन सा काम आता है तुम्हें? हाथी बोला, मैं जंगल से बड़े बड़े लकड़ी लेकर आ सकता हूँ जिससे आपका महल बना सकता हूँ। चींटी बोली, हाथी को सिर्फ लकड़ी उठाना आता है, लेकिन मैं लकड़ी भी ला सकती हूँ और उससे कैसे दीवार बनाया जा सकता है वो भी बता सकती हूँ, और दीवार कहाँ लगवाए वो भी बता सकती हूँ, क्योंकि महल का नक्शा मेरे पास है। राजा बोले, फिर तो बढ़िया है, चींटी तुम ही बनाओ मेरा महल और हाथी उसे मदद करो। जोश में चींटी मिट्टी में भागने लगी और महल का नक्शा बनाकर मिस्त्री को बताया। चींटी जाकर हाथी के कंधों पर बैठी और बोली, जंगल से लकड़ियां ले आओ। जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सबको एक एक काम दिया और महल बनाना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो दिन आया जब एक सुंदर महल खड़ा हो गया। राजा बहुत अचंभित हुआ। चींटी ने ये काम कैसे कर दिखाया? चींटी ने कहा, आपने सिर्फ मेरा कद देखा, उसी से बुद्धि का अनुमान लगाया। हाथी का कद बड़ा है, इसीलिए उसे होनहार समझा। राजा ने चींटी से माफ़ी मांगी और चींटी की तारीफ की। वहाँ खड़े सब लोग तालियां बजाने लगे, चींटी को खूब शाबाशी देने लगे। आखिरकार सब लोगों ने ये माना कि चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता। अगर एक छोटी सी चींटी राजा का महल बना सकती है तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं।